बुलेटिन के आगाज में आपको बताएं कि जहांगीर तरीन के घर कौमी और सूबाई असम्बली के अरकान के एजाज में इशाया दिया गया। 30 MPA 8 MNA वुज़रा और टिकट होल्डर्स की जानिब से शिरकत की गई। फैसलाबाद से MNA राजा रियाज और सूबाई वजीर अजमल चीमा की जानिब से शिरकत की गई। जंग से गुलाम बीबी भरवाना की शिरकत, जबकि वुज़रा अरकान असम्बली का जहांगीर तरीन के साथ इजहार यकजहती। ज़राए की जानिब से कहना है कि अरकान असम्बली ने पार्टी के अंदर रहकर मुज़ाहमत का फैसला किया है। ना तो प्रेशर ग्रुप बनाया जाएगा और ना ही कोई और ग्रुप बनेगा। पार्टी के अंदर रहकर ही इंसाफ के लिए कोशिश की जाएगी। अरकान के एजाज में होने वाले इशाये में फैसला ये किया गया है, जबकि इशाये में अरकान असम्बली और वुज़रा की जहांगीर तरीन को हर मुमकिन ताउन की यकीन दहानी भी करवाई गई है। आपको अपडेट करें इस हवाले से कि जहांगीर तरीन के घर कौमी और सूबाई असम्बली के अरकान के एजाज में इशाया किया गया है। 30 MPA 8 MNA वुज़रा और टिकट होल्डर्स की शिरकत। फैसलाबाद से MNA राजा रियाज और सूबाई वजीर अजमल चीमा शरीक हुए हैं। जंग से गुलाम बीबी भरवाना की शिरकत। वुज़रा और अरकान असम्बली ने जहांगीर तरीन के साथ इजहार यकजहती किया है। ज़राए का कहना है कि अरकान असम्बली ने पार्टी के अंदर रहकर मुज़ाहमत का फैसला किया है। ना तो प्रेशर ग्रुप बनाया जाएगा और ना ही कोई और ग्रुप। पार्टी के अंदर रहकर ही इंसाफ लिया जाएगा। कोरोना की वबा सरकारी स्कूल्स में मई में होने वाले इम्तिहानात को मुलतवी कर दिया गया है। स्कूल एजुकेशन ने पहली से 8वीं जमात के सालाना इम्तिहानात जून में करवाने पर गौर शुरू कर दिया है। ये रिपोर्ट मुलाहिजा कीजिए। कोरोना के बायस सरकारी स्कूलों के इम्तिहानात मुलतवी कर दिए गए हैं। पहली से 8वीं जमात के सालाना इम्तिहानात को मुलतवी किया गया। इम्तिहानात 18 मई से शुरू होने थे। अजला की कारकर्दगी जांचने के लिए 3 मई से 6 मई तक शेड्यूल किए गए इम्तिहानात को भी मुलतवी कर दिया गया है। लार्ज स्केल असेसमेंट में सूबे के 5000 स्कूलों के बच्चों को टेस्ट किया जाना था। स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट के ज़राए के मुताबिक सालाना इम्तिहानात जून में मुनक्किद कराए जाने का इम्कान है। रिपोर्ट आपने देखी। आगे बढ़े और आपको बताएं, यूटिलिटी स्टोर्स पर रमजानुल मुबारक के हवाले से रिलीफ पैकेज ऊंट के मुंह में जीरे के मुतरादिफ है। ना तो चीनी पर कोई सब्सिडी दी गई, ना ही आटा, चावल, घी और कुकिंग ऑयल की कीमतें कम की गई हैं। आपको बताएं कि इस हवाले से कोई भी रिलीफ नहीं दिया गया, जबकि आटा, चावल, घी और कुकिंग ऑयल की कीमतें भी कम नहीं की गई। तफसीलात जानेंगे इस रिपोर्ट में। यूटिलिटी स्टोर्स पर रमजानुल मुबारक के हवाले से रिलीफ पैकेज में चीनी, आटा, चावल, घी और कुकिंग ऑयल की कीमतें वही रहेंगी जो कि रमजान से कबल हैं, जबकि सब्सिडी सिर्फ पत्ती, शरबत और बेसन पर दी गई है। अवाम हुकूमत के रमजान पैकेज पर मुतमिन नहीं। कहते हैं कि बेसन पर 20 रुपए सब्सिडी दी गई, मगर बेसन अभी भी ओपन मार्केट से 10 रुपए महंगा है। रमजान पैकेज में ना तो घी मिल रहा है, ना चीनी मिल रही है, ना आटा मिल रहा है। कहते हैं नहीं है, सिर्फ बेसन है जो मिल रहा है और रूफजा है जहाँ खजूरें मिल रही हैं। घी और कुकिंग ऑयल पर हुकूमत की जानिब से 7.5 अरब रुपए की सब्सिडी के दावे दरे के दरे रहे। आटा लेने के लिए आया था, घी लेने के लिए, चीनी लेकर आया। ये चौथा स्टोर है मेरा। 4 स्टोर है। मैं बोड़िया रोड से मैं आया हूँ। शहरियों का कहना है कि 7.5 अरब रुपए की सब्सिडी का दावा करके महज चंद अशिया पर सब्सिडी दी गई, जबकि माह रमजान में ज्यादा इस्तेमाल होने वाली अशिया खुर्दनोश की कीमतें जूं की तूं हैं। कैमरामैन मोहम्मद अरफान के साथ शहराज भट्ट, फैसलाबाद। जंग में महकमे खुराक ने रमजान बाजारों के लिए आटे का कोटा मुख्तस कर दिया है। पूरे महीने में 28 लाख आबादी के लिए 1 लाख आटे के थैले फ्राहम किए जाएंगे। शहरियों ने कोटे को इंतहाई कम करार दिया है। मुबश्शिर हसन नकवी रिपोर्ट कर रहे हैं। जिला जंग में 8 रमजान बाजार लगाए गए हैं, जहां सस्ते आटे की फराहमी को यकीनी बनाने के लिए पंजाब हुकूमत ने कोटा भी मंजूर कर लिया। महकमा खुराक के मुताबिक 1429 मैट्रिक टन रोजाना गंदम फ्लोर मिल्स को दी जाएगी, जिसके जरिए 10 किलोग्राम आटे के 3362 थैले तैयार होंगे और बाजारों में फराहम किए जाएंगे। मजमूई तौर पर माह रमजान के दौरान 1,10,000 के करीब थैले तैयार होंगे, जो 28 लाख आबादी की जरूरत को पूरा करने के लिए नाकाफी होंगे। रमजान पैकेज है वो बहुत ही कम दिया गया है। जंग को जो है डेली 1400 बोरी दी गई है। आटा बना के रोटियां बनाई जाए तो वो बनती है 9,80,000 बोरी रोटी, और हमारी आबादी है 28 लाख। वो तकरीबन अगर उसको मल्टीप्लाई किया जाए तो आधी रोटी भी फी बंदे को नहीं आती। इसलिए मेरा मुतालबा है कि फौरी तौर पर जो है वो रमज़ान का पैकेज जो है वो बढ़ाया जाए, ताकि आवाम जो है दर बदर न फिरे रोज़ों के दौरान। 10 किलोग्राम आटे के थैले की कीमत 375 रुपए मुकर्रर की गई है। शहरियों का कहना है कि पंजाब हुकूमत आटे का कोटा बढ़ाने के साथ साथ इसके मियार को बेहतर बनाने के लिए भी इकदाम करे। जो कोटा सिस्टम आपने शुरू किया है आटे का रमज़ान बाजार के लिए, इसमें कुछ भी नहीं आ रहा है। अवाम परेशान है। अवाम की तरफ से अपील है
کہ اس کو جتنا بڑھا چڑھا کے دیا جائے تو مہربانی. جو آپ نے مختصر کیا ہے اس کوٹے کو کوئی فائدہ ہی نہیں ہے. محکمہ خوراک کے ترجمان کے مطابق آٹے کی دستیابی کو ہر صورت یقینی بنایا جائے گا. آٹے کی مزید ضرورت پڑی تو کوٹے میں اضافہ بھی ہو سکتا ہے. کیمرامین علی عباس کے ساتھ مبشر حسن نقوی، سٹی 41 چھنگ. چینی کی قیمت میں بڑا ریلیف، رمضان بازاروں میں 65 روپے کلو ملے گی. ضلع انتظامیہ نے رمضان بازار قائم کر دیے. نوٹ شہر میں 2 جبکہ ٹوبا ٹیکسنگ میں 4 رمضان بازار قائم کر دیے گئے ہیں. شہری کہتے ہیں اگر پورا مہینہ آٹا اور چینی دستیاب رہے تو یہ ریلیف اچھا اقدام ہے. احساس کو پیدا ہوا ہے غریب حکمران کا، اور ہم دیکھیں مشکور ہیں کہ انہوں نے یہ سال لگایا، وقت پہلے شروع کر دیا ہے. وہ امید ہے انسان تو پورے پورا فائدہ اٹھا سکیں گے. ڈی سی ٹوبا ٹیکسنگ عمر جاوید کہتے ہیں رمضان بازاروں میں ہر چیز دستیاب ہے، لہٰذا شہریوں کو کوئی پریشانی نہیں ہوگی. رمضان میں کسی چیز کی بھی شارٹیج نہیں ہوگی. آٹا کی، چینی کی پراپر جو ہے گورنمنٹ کی طرف سے ایلوکیشنز ہیں. اور آپ یہ دیکھ رہے ہیں ہمارے پیچھے جو ہے وہ آٹے کا سٹال ایک بہت بڑا لگا ہوا ہے. اس کے اندر ہمارے آدھے سے زیادہ تھیلے بک گئے ہیں اور ہمارے پاس اس وقت لوگ کم ہیں، ہمارے پاس سامان زیادہ ہے. انشاءاللہ تعالیٰ نہ کوالٹی کی نہ کوانٹٹی کی کہیں کمی آپ کو محسوس نہیں ہوگی. حکومت پنجاب کی ہدایت پر رمضان بازاروں میں چینی 65 روپے فی کلو ملے گی، جبکہ آٹا بھی پورا مہینہ میسر ہوگا. کیمرامین راشد نواز کے ساتھ وسیم احمد، سٹی 41 جھنگ. اسٹیشن پر بجلی بند کر کے پیسے بچاؤ پالیسی مسافروں کے لیے وبال جان بن گئی. پلیٹ فارم پر گرمی میں مسافروں کو سہولت فراہم کرنے کے لیے لگائے گئے پنکھے بھی بند، جبکہ مسافر گرمی میں گھنٹوں ٹرینوں کا انتظار کرنے پر مجبور. اسٹیشن پر بند پنکھوں پر مسافر محکمہ ریلوے پر برس پڑے. رپورٹ کر رہے ہیں اویس علی. اسٹیشن پر بجلی بند کر کے پیسے بچاؤ پالیسی مسافروں کے لیے وبال جان بن گئی. پلیٹ فارم پر گرمی میں مسافروں کو سہولت فراہم کرنے کے لیے لگائے گئے پنکھے بند ہیں. مسافر گرمی میں گھنٹوں ٹرینوں کا انتظار کرنے پر مجبور ہیں. ریلوے انتظامیہ نے آنکھیں موند لی. مسافروں کا کہنا ہے کہ ریلوے انتظامیہ اسٹیشن پر لگائے گئے پنکھوں کو ٹھیک کرائیں تاکہ گرمی میں سہولت مل سکے. پچھلے 2-3 گھنٹے سے ادھر ویٹ کر رہے ہیں ٹرین کا، لیکن آپ خود دیکھ سکتے ہیں بھائی پنکھے بند ہیں اور نہ تو وہ کوئی چلانے کے لائق ہیں کہ انتظامیہ چلا رہی ہے، نہ تو پانی کا سسٹم ادھر ہے. 3 گھنٹے سے ادھر بیٹھے نہ تو پانی ہمیں مل رہا ہے نہ کوئی ایسا. ویسے آپ انتظام خود دے سکتے ہیں. ریلوے انتظامیہ نے پنکھے نے تو لگا دیے لیکن چلانے کی کشمکش نہیں کی، لہٰذا ان کو مہربانی کرنی چاہیے کہ پنکھے چلا دیں. دن کو لوگ رش ہو جاتا ہے اور حبس بڑھ جاتی ہے، گرمی ہو جاتی ہے زیادہ تر. ریلوے اسٹیشن پر بند پنکھے ریلوے انتظامیہ کی نااہلی کا ثبوت ہیں. کیمرامین حسن چوہان کے ساتھ اویس علی، فیصل آباد. خبر شامل کریں اور آپ کو بتائیں ہائر ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ پنجاب نے جی سی وومن یونیورسٹی فیصل آباد سے کالج کیڈر کی تمام سیٹیں ختم کرنے کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا ہے. پہلے مرحلے میں کالج کیڈر کی تمام ٹیچنگ سٹاف کو شہر کے دیگر سرکاری کالجز میں بھیجا جائے گا. دوسرے مرحلے میں نان ٹیچنگ سٹاف کو بھی یونیورسٹی سے کالجز میں بھیج دیا جائے گا. آپ کو بتائیں کہ ہائر ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ پنجاب نے جی سی ویمن یونیورسٹی فیصل آباد سے کالج کیڈر کے تمام سیٹیں ختم کرنے کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا ہے. پہلے مرحلے میں کالج کیڈر کی تمام ٹیچنگ سٹاف کو شہر کے دیگر سرکاری کالجز میں بھیجا جائے گا. دوسرے مرحلے میں نان ٹیچنگ سٹاف کو بھی یونیورسٹی سے کالجز میں ٹرانسفر کیا جائے گا. چنیوٹ میں میونسپل کارپوریشن کے افسران کی مبینہ غفلت، 10 سال مدت ملازمت پوری کرنے والے درجنوں ملازمین تاحال ٹائم سکیل سے محروم ہیں. آپ کو بتائیں کہ چنیوٹ میں میونسپل کارپوریشن کے افسران کی مبینہ غفلت، 10 سال مدت ملازمت پوری کرنے والے درجنوں ملازمین تاحال ٹائم سکیل سے محروم ہیں. تحریری امتحانات کے پرچے لیک ہونے پر پنجاب پبلک سروس کمیشن نے مقابلہ جات کے نتائج منسوخ کر دیے. نئی ریکروٹمنٹ بھی کالعدم قرار دے دی. دوبارہ امتحانات لیے جائیں گے. جبکہ اس حوالے سے باقاعدہ طور پر نوٹیفیکیشن بھی جاری کر دیا گیا ہے. تحریری امتحانات کے پرچے لیک ہونے پر پنجاب پبلک سروس کمیشن نے مقابلہ جات کے نتائج کو منسوخ کر دیا ہے. پبلک سروس کمیشن نے سرکاری کالجز میں 8 مضامین میں بھرتیوں کے لیے ہونے والے تحریری امتحانات منسوخ کرنے کا فیصلہ کیا ہے. لیکچرار کے لیے ایجوکیشن، فزیکل ایجوکیشن، فزکس، کیمسٹری، اکنامکس، ہسٹری، بایولوجی کے تحریری امتحانات کے نتائج منسوخ کیے گئے ہیں. ڈپٹی اکاؤنٹنٹ محکمہ فائنانس، اسسٹنٹ ڈائریکٹر اینٹی کرپشن، انسپیکٹر اینٹی کرپشن، ذیلدار کے تحریری امتحانات کے نتائج بھی منسوخ کر دیے گئے ہیں. کمیشن نے ایڈیشنل چیف سیکرٹری کو انکوائری رپورٹ ارسال کر دی ہے.
रिपोर्ट में मज़कूरा असामियों पर नई रिक्रूटमेंट को भी कलअदम करार दिया गया है। मज़कूरा असामियों के लिए दोबारा तहरीरी इम्तिहानात लिए जाएंगे और पहले से रजिस्टर्ड उम्मीदवार ही दोबारा इम्तिहान देने के अहल होंगे। इन असामियों पर भर्तियों के लिए पब्लिक सर्विस कमीशन दोबारा इश्तेहार भी जारी नहीं करेगा। पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन ने पर्चे लीक होने से मुतालिक एंटी करप्शन के फराहम करदा शवाहिद पर इंक्वायरी के बाद नताइज मंसूख करने का फैसला किया है। 2.5 लाख में से फैसलाबाद की 1 लाख के करीब ख्वातीन मजदूर बेरोजगार होने लगे। वर्किंग वीमेन अलायंस ने खदशात का इजहार करते हुए हुकूमत से फौरी एक्शन का मुतालबा कर दिया। ज़िले कोऑर्डिनेटर कहती हैं बेरोजगार हुए तो हुकूमत के दरवाजे पर बैठ जाएंगे। मोहम्मद बिलाल डोगर की रिपोर्ट देखिए। सनती शहर फैसलाबाद में मजदूरों को रोजगार के लाले पड़ गए। 2.5 लाख खवातीन मजदूर में से 1 लाख के करीब बेरोजगारी का शिकार हैं। 24 घंटे चलने वाले हौजरी सेक्टर की शिफ्टें 8 घंटे पर आने से हालात मजीद खराब हो गए। वर्किंग वीमेन अलायंस ने हुकूमत से फौरी एक्शन लेने का मुतालबा किया है। मिनिमम वेज जो है पूरी नहीं दी जा रही, लेकिन अब ये यार्न और जब कॉटन जो है एक्सपोर्ट की जा रही है, जिसकी वजह से उनको नौकरियों से निकाला जा रहा है, वो बेरोजगार हो गई हैं। तो इस वजह से एक बहुत बड़ा बहरान जो है उनको ये इस चीज़ का सामना करना पड़ेगा कि उनके हालात पहले ही घरेलू जो हैं वो महंगाई की वजह से बहुत बदतर हो चुके हैं। परवीन लतीफ कहती हैं खवातीन जो अपने घरों की कफालत करती हैं उनकी बेरोजगारी मुआशरे में बिगाड़ का बाइस होगी। हुकूमत की जानिब से टेक्सटाइल सेक्टर के मसाइल हल किए जाएं। आगे ये रमज़ान स्टार्ट हो 1.5 लाख 2.5 लाख से लाख तक जो खवातीन बेरोज़गार हैं उनका कोई ज़रिया बनाया जाए, उनको टाइम से सैलरी दी जाए, उनको ओवर टाइम दिया जाए और ये रमज़ान में उनके साथ कुछ ना कुछ उनको बेरोज़गार नहीं किया जाए। हुकूमत से मुतालबा किया गया है कि बेरोजगार होने वाली 1 लाख के करीब खवातीन को रमज़ान और ईद से कबल मुतबादिल नौकरियां मुहैया की जाएं। कैमरामैन नईम सलीम के साथ मोहम्मद बिलाल डोगर, सिटी 41। रिपोर्ट आपने देखी, आगे बढ़े और आपको बताएं जंग के बाजारों में आग लगने के वाकयात में इजाफा। महकमा फेस्को मुतहरिक हो गई। 8 बाजारों में ताजरों और शहरियों की हिफाजत के लिए बिजली लाइनों का मरम्मती काम शुरू कर दिया गया है। मुबश्शिर हसन नकवी की ये रिपोर्ट। महकमा फेस्को ने जंग के 8 बाजारों में लाइनों की तब्दीली और ट्रांसफार्मर्स अपग्रेडेशन का काम शुरू कर दिया है, जबकि फेस्को फर्स्ट डिवीजन के एक्सियन सैयद सलीम शाह की निगरानी में ऑपरेशन शुरू किया गया है। इस मौका पर STOs और टेक्निकल स्टाफ भी मौजूद था, जबकि सलीम शाह का मजीद कहना था कि रेल बाजार, चूड़ी बाजार, अनारकली, चूड़ा बाजार, खेतियाना वाला बाजार, जरगर मार्केट, केड़ा बेरा वाला और जंग बाजार में काम जारी है। जुम्मा और हफ्ता के रोज काम जारी रहेगा। यहाँ पे जो ओवरलोडेड ट्रांसफार्मर हैं, खासकर ये जो जिस जगह हम मौजूद हैं यहाँ पे सामने ये 200 kVA का ट्रांसफार्मर है, तो ये ओवरलोडेड है। इस जगह पे हम 400 kVA का ट्रांसफार्मर इंस्टॉल कर रहे हैं। तो उसमें जो ताजर बिरादरी है, इनको जो अनइंटरप्टेड सप्लाई है, वो खासकर जो समर सीज़न है और रोज़ों का मुकद्दस महीना आ रहा है, तो इनको अनइंटरप्टेड सप्लाई इंशाल्लाह हम इंश्योर करेंगे। इस मौका पर बताया गया कि बोसीदा तारों और पुराने ट्रांसफार्मर्स के बायस बाजार में आए रोज आग लगने के वाकयात रोनुमा हो रहे थे, जिससे शहरियों और ताजरों की जिंदगियां दांव पर लग गई थी। ताहम ताजरों ने फेस्को के इक़दामात को सराहा है। बहुत पुराना ये तारों के बहुत ऊपर जो है ना बड़े जोड़ लगे हुए थे, अक्सर दुकानों को बहुत नुकसान है, करोड़ों रुपए का हमारा बाजार में नुकसान हुआ है। ये इनकी मेहरबानी है कि आप ये तारें नहीं डाल रहे हैं, अल्लाह करे ये तारों का निज़ाम ठीक हो। ये हमारा बड़ा पुराना निज़ाम है, तो 2-3 दफ़ा बाजार में थोड़ा सा मसला भी हुआ था, तो ये इस करने से इंशाल्लाह ताला उनकी बड़ी मेहरबानी हुआ, तो जो है ना ये इसका बाजार भी ना बड़ा अच्छा असर पड़ेगा। सलीम शाह साहब एक्सियन खुद रेल बाजार में तशरीफ़ लाए और ताजरों की दरख्वास्त पर तमाम लाइनें तब्दील की जा रही हैं। 400 kV का ट्रांसफार्मर रखा जा रहा है और ये बहुत बड़ी एफर्ट्स है। फेस्को हुकाम का कहना था कि लाइन तब्दीली और ट्रांसफार्मर अपग्रेडेशन से बिजली के कम वोल्टेज की शिकायत और सारिफिन की मुश्किलात भी कम होंगी। कैमरामैन अली अब्बास के साथ मुबश्शिर नकवी, सिटी 41 झंग। फैसलाबाद की 3 डिस्ट्रीब्यूटर्स कंपनियों की विदहोल्डिंग टैक्स की मद में 1 करोड़ 5 लाख रुपए की चोरी। शहरियों से टैक्स वसूल किया मगर कौमी खजाने में जमा नहीं करवाया। 3 डिस्ट्रीब्यूटर्स कंपनियों ने विदहोल्डिंग टैक्स की मद में कौमी खजाने को 1 करोड़ 5 लाख रुपए का नुकसान पहुंचाया। ऑडिट रिपोर्ट में चोरी पकड़ी गई। डिस्ट्रीब्यूटर्स ने शहरियों से टैक्स वसूल किया मगर कौमी खजाने में जमा नहीं करवाया। हाफिज इंटरप्राइजेज ने 52 लाख जबकि आमिर अली ने 9,40,000 रुपए की टैक्स चोरी की। परवेज एंड सन्स की जानिब से कौमी खजाने को 42 लाख रुपए का नुकसान पहुंचाया गया। टैक्स चोरी माली साल 2015 से 2017 के दरमियान की गई। रीजनल
रीजनल टैक्स दफ्तर के हुकाम को केस की पैरवी और रिकवरी करने की हदायत जारी कर दी गई हैं। खबर शामिल करें और आपको बताएं, फैसलाबाद में अदालत के साथ जालसाजी शहरी को महंगी पड़ गई। सिविल जज ने 15,000 रुपए जाली कोर्ट फीस लगवाने वाले मुद्दई खादिम हुसैन को गिरफ्तार करा दिया है, जबकि तहसील झुमरा के रहायशी खादिम हुसैन की जानिब से जमीनी तनाज़े पर दरख्वास्त दायर की गई, जिसकी समाअत सिविल जज राशिद शब्बीर की अदालत में हो रही थी। मुद्दई ने 15,000 रुपए कोर्ट फीस अदालत में जमा करवाई, जो कि जाली साबित हो गई, जिस पर सिविल जज ने मुद्दई को गिरफ्तार करने का हुक्म देते हुए असल कोर्ट फीस जमा कराने की हदायत कर दी। फैसलाबाद में महकमे ज़राअत की जानिब से ऑनलाइन इंश्योरेंस का आगाज। 5 एकड़ तक 100% और इससे ज्यादा पर 50% सब्सिडी मुहैया की जाएगी। काश्तकारों के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवाना भी मुमकिन हो सकेगा। डिप्टी डायरेक्टर ज़राअत तौसीह खालिद महमूद का कहना था कि काश्तकारों को आफत के दौरान रिलीफ मुहैया करना मुमकिन हो सकता है। अगर कोई आफत आती है जिसमें आंधी, तूफान और सैलाब मुतासर करता है तो काश्तकारों के नुकसान का अजाला किया जाएगा। ज़राई यूनिवर्सिटी फैसलाबाद में एग्जॉटिक प्लांट कायम कर दिया गया, जिसमें 21 इकसाम के बैरूनी ममालिक में काश्त होने वाले फलों के पौधे लगाए गए हैं। जहांगीर अशरफ की ये रिपोर्ट देखिए। यूनिवर्सिटी में दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक के फलदार पौधों पर मुश्तमिल एग्जॉटिक प्लांट ऑर्चर्ड कायम कर दिया गया। ऑर्चर्ड में 21 इकसाम के बैरून ममालिक काश्त होने वाले फलों के 100 से ज्यादा पौधे लगाए गए। हुकूमत पाकिस्तान के क्लीन एंड ग्रीन इनिशिएटिव के मुताबिक और अक़वाम मुत्तहिदा के यूनाइटेड नेशंस जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स उनको मद्देनज़र रखते हुए ट्रेड ऑफिस ने वाइस चांसलर साहब की ज़ेर निगरानी यहाँ पे 21 किस्म के एग्जॉटिक प्लांट्स आज हमने शजरकारी की है और टोबा टेक सिंह से अहमद नर्सरी फार्म वालों ने हमारे साथ बहुत तावन किया है और उन्होंने जो अमेरिका के और जो ऑस्ट्रेलिया के पौधे ग्राफ्ट किए हैं उनको यहाँ पे हमने काश्त किया है। वाइस चांसलर डॉक्टर आसिफ तनवीर समेत दीगर फैकल्टी मेंबरान ने पौधे लगाए। ट्रेजरर उमर सईद कादरी ने अहमद सईद नर्सरी फार्म टोबा टेक सिंह की मदद से एग्जॉटिक प्लांट आर्चर्ड कायम किया। उनका कहना है कि अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया समेत मुख्तलिफ ममालिक के फलों को पाकिस्तान में काश्त करने का तजुर्बा कर रहे हैं। और ख़ास तौर पर मैं कुछ पौधों का नाम बताना चाहूँगा। इसमें पैशन फ्रूट है, बॉन्साई पीच है, रेड लाइम फिंगर है, संदूरी गावा है और इस तरह के बहुत से पौधे जो हम यहाँ पे भी यूनिवर्सिटी में भी उसका पूरा ऑर्चर्ड एक बनाया है और इसके अलावा हम अपने तमाम सब कैंपसेस टोबा टेक सिंह में, दिबालपुर में, बुरेवाला में, पारस स्पेस तमाम जगहों पे हम ये इसको रेप्लिकेट करेंगे। आर्चर्ड में बोनसाई, पीच, थाई मेलबरी, सफेद इंजीर, पिशन फ्रूट, ब्लैकबेरी, बुधा लाइम, रेड लेमन, स्टीविया, स्वीट ग्रेप फ्रूट, कस्टर्ड एप्पल, फिंगर लाइम के फलदार पौधे लगाए गए हैं। उमर सईद कादरी का कहना था कि ज़राई यूनिवर्सिटी के तमाम कैंपसेस में ये फलदार पौधे लगाए जाएंगे ताकि उनकी मकामी सतह पर काश्त को फरोग दिया जा सके। कैमरामैन शाहजेब के साथ जहांगीर अशरफ, फैसलाबाद। और अब एक नजर कारोबारी सरगर्मियों पर। मार्केट्स में खरीदारी का सुस्त तरीन रुझान, फी मीटर कपड़े की कीमत ज्यादा होने को ताजरों ने वजह करार दिया। ग्रे क्लॉथ की कीमत भी 96 रुपए मीटर तक पहुंच गई। प्रोसेसिंग और डाइनिंग सेक्टर वाले कहते हैं हफ्ते में 2 छुट्टियों ने मजीद बहरान को हवा दी है। महंगाई ज्यादा, आवाम की सकत कम है, सारा जोर प्रोसेसिंग सेक्टर बंदिश का शिकार होने लगा। मार्केट में एक महंगाई बहुत ज्यादा है, कुछ पैसे की शॉर्टेज हुई है। आई डोंट नो कि इसके पीछे क्या मुहर्रकात हैं। तो दूसरे इंडस्ट्री भी उसी वजह से, जब मार्केट बेहतर होगी, जब डिमांड ज़्यादा होगी तो सप्लाई हमें बेहतर करनी पड़ेगी। अब डिमांड कम हो गई है, पीछे सप्लाई की ज़्यादा है, इस वजह से इंडस्ट्री भी डिस्टर्ब है। उधर लूम्स मालिकान के लिए महंगे कॉटन के बाद महंगी बिजली अजाब बन गई। हुकूमत की जानिब से बिजली की कीमतों में फिर इजाफा कर दिया गया। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ज्यादा होने से कपड़े की मांग रुक गई है। कॉटन पार लूम्स मालिकान लोकल मार्केट में डिमांड कम होने पर मजीद परेशान है। अजी डिमांड आपको पता है कि पिछले 3 महीने से क्राइसिस चल रहा है। कोई ना कोई हर आए रोज कभी बिजली आ गई, कभी सूत्र वाला, तो बिल्कुल अब नजर आ रहा है कि जो हालात हैं, अगला रमजान शरीफ जो हमारा कोई इजी नहीं गुजरेगा। साबिक चेयरमैन ऑयल पाकिस्तान पावर लूम्स एसोसिएशन चौधरी नवाज का मजीद कहना था कि रमजान आ रहा है और मजदूर बेरोजगार हो रहे हैं, हुकूमत संजीदा नहीं। उन्होंने कहा कि मजीद ऐसे हालात चलते रहे तो आने वाले दिनों में फैक्ट्रियां बंद हो जाएंगी। चीन के रॉयल ग्रुप के 6 रुकनी वफ्द की ज़राई यूनिवर्सिटी आमद। वाइस चांसलर डॉक्टर आसिफ तनवीर और दीगर फैकल्टी मेंबरान से मुलाकात की।
چین کی رائل گروپ کمپنی بھینس کی پیداواری صلاحیت اور جینیاتی بہتری کے لیے زرعی یونیورسٹی کے ساتھ مل کر کام کرے گی۔ اس سلسلے میں رائل گروپ چین کے سربراہ شین زی کی قیادت میں وفد نے وائس چانسلر ڈاکٹر آصف تنویر سے ملاقات کی۔ وی سی کا کہنا تھا کہ فیکلٹی آف ویٹرنری سائنسز رائل گروپ کے ساتھ دودھ کی پیداوار میں اضافے کے لیے مشترکہ کاوشیں کرے گی، جبکہ طلباء کے لیے رائل گروپ کے مرکز میں انٹرنشپ کی سہولیات بھی میسر ہوں گی۔ رائل گروپ کمپنی لمیٹڈ چائنا کے لوگ ہیں، انہوں نے اپنا دلچسپی کا اظہار کیا ہے کہ پاکستان کے جو کہہ لیں بھینس جو ہے اس کی کہہ لیں جو ہے نا بریڈنگ کے اس کی جو ہے نا اس کا جو پوٹینشیل ہے اس کو بہتر کرنے کے لیے کس طرح کے مشترکہ جو ہے نا وہ ریسرچ ایکٹیویٹیز شروع کی جا سکیں۔ اور چونکہ انہوں نے یہ بات کی ہے اپنی جانا کہ اس کے اندر جو ہے نا وہ ملک کے اندر فیٹ پرسنٹیج بہت زیادہ ہوتی ہے، تو کافی جگہوں پہ ایسے جو ہے نا اس کو بہت پسند کیا جاتا ہے۔ مسٹر شین زی کا کہنا ہے کہ بھینس کی جینیاتی بہتری اور بریڈ کو اپ گریڈ کرنے کے لیے مفاہمت کی یادداشت پر دستخط کیے جائیں گے۔ We are the leading buffalo company. We are looking for the explore the business opportunity in Punjab. Today it's our delegation's honor to be this historical university. We do believe they have strong capability to support us for the jointly research and do the more efforts to explore the buffalo business and the buffalo the fundamental research together. We're looking forward to quickly to sign a MOU with the university. اس موقع پر چین رائل گروپ کمپنی کے نائب صدر ٹنگ یوجن، جنرل مینیجر لی شی جیان، انویسٹمنٹ ڈائریکٹر زینگ جونگ، لیو زی یوان اور چیئرمین گوانگ زی بشن انویسٹمنٹ ڈیولپمنٹ کمپنی زیاؤ زی چی، ڈین ویٹرنری سائنسز ڈاکٹر ظفر اقبال قریشی، پرنسپل آفیسر اسٹیٹ مینجمنٹ ڈاکٹر جاوید اختر، ڈائریکٹر بیرونی رابطہ جات ڈاکٹر اشفاق۔ نیوز بلیٹن سے فی الوقت